हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अपराजिता एकेडमी। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? पहला है ऑप्शन बेटा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही है। मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे ये हमारा है अवतल दर्पण हो गया बेटा, ठीक है। और ये हमारा बन गया इधर इस तरह से उत्तल लेंस। अब प्रकाश यानी ये बिंदु है और यहाँ पे है, यहाँ से प्रकाश किरण जा रही है इस तरीके से, ओके ना। अब आएंगी रिटर्न किससे? ये वाली चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इसकी वीडियो देख लेना। और इसमें ये रहता है और यहां से फिर कैसी जाएंगी? समांतर जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही है वो है ए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहां पे कह रहा है 10 mm लंबी कोई सुई है, तो ये हो गया आपका एच, किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी हुई है, ठीक है। इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब, तो आप इसको मान सकते हो बेटा एच डैश। एच और एच डैश आपके पास दोनों हैं, ठीक है। अब लंबा जो प्रतिबिंब है दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो ये दे रखा है आपको वी। दर्पण की फोकस दूरी आपको यहाँ पे पता करनी है। तो आपके पास सारी वैल्यूज हैं जिनकी मदद से आप कर सकते हो। एक आपके पास, मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एच आपका है 10 mm और एच डैश है आपका 5 mm, ओके। और वी आपके पास है माइनस का 30 सेंटीमीटर। आपको ये दोनों चीजें दे रखी हैं, एच ये और ये। आपको फॉर्मूला याद होगा बेटा, एम बराबर होता है एच डैश अपॉन एच टू माइनस का वी अपॉन यू। अब यहाँ पे ये वैल्यू आप पुट कर दो, ठीक है। एच डैश है 5 mm। देखो mm है तो mm से mm तो कट ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस पहले से है और माइनस का 30 है। अब देखो एक चीज और इसमें हम पढ़ लेते हैं। इस सुई का 5-10 mm लंबी कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखिए। इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को देखना यह है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो किस टाइप का बनेगा। और अवतल दर्पण में जनरली जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं वो कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। तो एच डैश जो होगा वो हमारा ये जो होगा वो माइनस का होगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है और माइनस का 30 सेंटीमीटर है और ये यू। तो देखो इस वाले माइनस से तो आप ये वाला माइनस काट दो, ठीक है। अब क्या काम कर दूं आप, 5 का इससे होगा तो ये 2 और mm से mm हट ही जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे बचेगा 1/2 माइनस 1 अपॉन यू। यहाँ पे ये 30 और है, ठीक है। कितना है? तो u की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको क्या काम करना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण है तो ये होगा प्लस। आपको वैल्यूज लगा देनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आंसर आएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्लियर? अब तो आप कर ही लोगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें हमें क्या दे रखा है? ये कह रहा है बेटा निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? यानी ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें अवतल दर्पण जो है वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है?
यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वास्तविक आभासी जो बनता है वो होता है दर्पण और ध्रुव के बीच में हो, लेकिन यहां पर बात हो रही है वास्तविक और बड़ा की। तो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सी सिचुएशन होगी? देखो यहाँ पे पहला देखते हैं, जब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। गलत है, क्योंकि वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु होती है तो बराबर बनता है। जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो यहाँ पर बड़ा तो बनता है, लेकिन बनता है आभासी, तो ये भी गलत है। जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो ऑप्शन नंबर बेटा यही वाला हमारा सही है। जब बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो, तो यहाँ पर तो छोटा बनता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है सी। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखते हैं बेटा। चित्र 10.1 में ये आपको दे रखा है, किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में जाना है। माध्यम ए ये है और माध्यम बी ये है, ठीक है। तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए स्नेल का नियम आप लगा सकते हैं, साइन आई बराबर n2 साइन आर। माध्यम एक से आपको जाना कहाँ था? माध्यम दो में। तो देखो माध्यम ए से बी में जाना है, माध्यम एक इसको मान लेते हैं हम, माध्यम दो बी को हमने मान लिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर ये कर लेते हैं, और ये हो जाएगा n2 अपॉन n1। ठीक, यानी हमारा अपवर्तनांक। तो साइन आई की वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं। तो साइन आई यहाँ पे कितना है, साइन कितना बना रहा है ये, इसके साथ कौन 60 बना रहा है, ठीक है। और यहाँ कितना बन रहा है 45। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे नोट यहाँ पे कर लेंगे, ज्यादा अपने को स्पेस मिल जाएगा। 60 और यहाँ पे साइन 45, ओके। और ये एन, साइन 60 की अगर वैल्यू की बात करें तो 3/2 है, और 45 1/√2, और ये n। अब आप देखोगे तो ये यहाँ पर और ये यहाँ, तो √3 इंटू √2 और ये 2, तो इससे इसको काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा √2, यानी n बराबर आएगा √3/√2। तो ऑप्शन बेटा आपका सही होगा यहाँ पर पहला, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए से बी में, देखो यहाँ पे माध्यम ए के सापेक्ष v का अपवर्तनांक अपने को बताना है, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये, आप अविलंब किसको मान के चलोगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपका माध्यम अलग हो रहा है इससे, तो अविलंब हो गया ये वाला, है ना। अब कोई प्रकाश की किरण इस एंगल पे जा रही थी और इस एंगल पे बाहर जा रही है, यानी ये हो गया आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, ठीक। आपतन कोण ज्यादा है, अपवर्तन कोण यहाँ पे कम है, तो इसका आंसर बेटा होगा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक जो होगा वो होगा 1 से कम होगा। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चित्र 10.3 में दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज किस बॉक्स के छिद्रों ए तथा बी से आपतित होकर क्रमशः सी तथा डी से बाहर निकलते हैं? बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? यानी ये वाला इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ये ठीक है, सीधा ना जाकर ऐसे करके फिर ये सीधे बाहर निकल, तो बॉक्स के भीतर हो क्या रहा है? तो बॉक्स के भीतर क्या होगा बेटा, अगर इस टाइप की कंडीशन है, क्या कांच का एक आयताकार स्लेब होगा, या उत्तल लेंस होगा, या अवतल लेंस, या प्रिज्म? तो यहाँ पर देखो ये समांतर आ रही थी और समांतर ही निकल रहा है, तो यहाँ पर आपका होगा कांच का आयताकार स्लेब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा बेटा वो आपका होगा ए, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 7। यहाँ पर आप चित्र को अच्छे से देखिए, आपको चीजें समझ आएंगी।
तो चित्र में दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक ए के छिद्रों से आपतित होकर बी फलक के छिद्रों से बाहर निकलता है, और आप देख रहे हो किस तरह से बाहर निकल रहे हैं। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ठीक, समांतर किरणें आ रही थी, फिर एक बिंदु पर हुई, फिर वहां से फैल रहा है, तो अवतल लेंस तो होगा नहीं, कांच का आयताकार स्लेब भी नहीं होगा, प्रिज्म भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा बेटा एक उत्तल लेंस। क्या होगा? एक उत्तल लेंस। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है? पहला है 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। वन में 0.5 के जाएगा 4 डायोप्टर। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता है, तो यही सही है बेटा। बाकी में माइनस है, उत्तल लेंस में माइनस में होती नहीं है, ये भी गलत है। और ये आपका अवतल है, प्लस में होती नहीं है। 0 फोकस दूरी की क्षमता माइनस का 0.25 मीटर, तो यहाँ पे माइनस होता है अवतल में। ठीक है, फोकस दूरी, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सही है बेटा आपका 8वें का ए सही है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन एक से अधिक होता है, एक तो है, पहला ऑप्शन है आपका एक से कम होता है, दूसरा ऑप्शन है एक से अधिक होता है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो है एक होता है, और चौथा जो ऑप्शन है एक से कम अथवा अधिक हो सकता है। यह इसके सामने रखे बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो वाहनों में हम पीछे दर्पण लगाते हैं वो होता कौन सा है। तो सबको याद होगा वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है, यानी जो साइड मिरर होते हैं हमारे वाहनों के, उनमें छोटा ही तो बनता है, तो आवर्धन क्या होगा? एक से छोटा होगा, यानी एक से कम। तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका कौन सा होगा? ए, पहला ही आपका सही होगा। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती हैं। यानी कोई हमारा अवतल दर्पण है, उस पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसरित होती हैं, फैलती हैं। ठीक है, इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने? देखो, समान साइज का प्रतिबिंब बने, अपने को ये ध्यान में रखना है। और अवतल दर्पण है, सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है? अभिसरित हो रही हैं। और दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने? तो देखो, अभिसरित हो रही है, इसका मतलब फोकस तो हो गया 15 पे, तो वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 30। तो आपका ऑप्शन होगा बेटा यहाँ पे बी, यानी ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप पढ़िए क्या है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण के द्वारा देखा जा सकता है, केवल उत्तल दर्पण के द्वारा, केवल समतल दर्पण के द्वारा, या उपरोक्त सभी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बेटा आपका होगा उपरोक्त सभी, सबके द्वारा आप देख सकते हो प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 12। टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? परावर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है इसमें। ठीक है, तेरह देख लीजिए, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, किस पे लागू होते हैं भाई? केवल समतल दर्पण पे लागू होते हैं क्या? ठीक है,
ऑप्शन नंबर पहला है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो केवल अवतल दर्पण पर, ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करें तो केवल उत्तल दर्पण पर, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है सभी दर्पणों पर चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो। तो जो आंसर है वो यही है, सब पे लागू होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमें देखना है बेटा अब 14। वायु से कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ चार विद्यार्थियों ए बी सी डी ने चित्र में ये दर्शाए अनुसार आरेखित किया, इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें से सही कथन कौन सा है? क्या पहला सही है? नहीं, पहला सही नहीं है। दूसरा, देखो इस तरह से आ रही थी फिर झुकेगी फिर जाएगी, तो दूसरा आपका सही है। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी, तो दूसरा सही है बेटा इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है, इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? तो इसमें अपने को देखना है कि किसमें मुड़ेगी, क्या केरोसिन में मुड़ेगी या जल में या तारपीन के तेल में या बेंजीन में? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका होगा बेंजीन। क्या होगा? बेंजीन होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? यहाँ पर देखो कोई प्रकाश की किरण समांतर आ रही है तो किससे होकर जाएगी? जनरली तो फोकस से होकर जाएगी ना। तो इसमें ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सही है आपका डी। कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सही होगा डी। क्लियर है ना? क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 17 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, तो किसी उत्तल लेंस चित्र 10.7 में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश कण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? फोकस से होकर, ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारा, है ना? अब ये इस तरह से आ रही है तो ये इस तरह से आ रही है, बिल्कुल ये इस तरह से जाएगी। इसमें तो पहला ही सही है, यही सही है, ये वाला। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये तो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये यहाँ तक बता रहा था ये कैसे जाएगी। जब फोकस से होकर जा रही है तो कैसी जाएगी? समांतर ही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा? क्वेश्चन नंबर है 18। तो आप पढ़ रहे हैं इसको, पढ़िए। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह देखता है कि उसके प्रतिबिंब दर्पण में उसका सिर बड़ा, ठीक है, उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान है तथा पैर छोटे दिखाई देते हैं। तो मैजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पण के संयोजन का क्रम बताइए। तो सबसे पहले वो कह क्या रहा है कि उसके सिर बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, सिर बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये वाला समतल में तो देगा नहीं, बराबर उत्तल में छोटा दिखाई देगा, तो अवतल में बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, मध्य भाग समान है तो समतल हो गया, ठीक है, बीच में, और पैर छोटे हैं तो ये, तो ऑप्शन नंबर बेटा सी हो गया आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? केवल अवतल दर्पण के द्वारा या केवल उत्तल दर्पण या केवल उत्तल लेंस? तो इसमें तो बेटा सभी के द्वारा ये सिचुएशन होगी। ठीक है, यानी सभी के द्वारा ही अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा ही बनेगा, बिंदु साइज बनेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।